नमस्कार साथियों, वीकेडी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का अपना विषय रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। साथियों, हमने पार्ट फर्स्ट कुछ ही दिन पहले किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सब्जेक्ट के साथ क्या है वर्ब का कनेक्शन, और आज कुछ पार्ट उसका बच गया था, तो सेकंड पार्ट आज हम बता रहे हैं। कुछ बातें जो उसमें शेष रह गई थी वो हम अभी बताने वाले हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। और सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, वैसी ही वर्ब आएगी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मैनी, बोथ, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू, इन सब के बाद में सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। आगे जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं मैनी। अब मैनी आया है तो मैनी के बाद में सब्जेक्ट आया है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने बताया था मैनी के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो जैसे कि है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे खाली जगह पास्ट, हैज़ पास्ट या हैव पास्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, मैनी के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसमें आ जाएगा हैव पास्ट। इसी तरह बोथ, बोथ के बाद में भी सब्जेक्ट प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे बोथ द बुक्स वर न्यू हो। इसी तरह अगला उससे पहले फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज़ किया जाता है। मतलब ये हो गया कि ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी। जैसे ए फ्यू वुमेन आर, इज और आर में से आएगा आर गुड नेचर्ड। अगला पॉइंट है मैनी ए के बाद। अब जैसे ऊपर बताया कि मैनी के बाद में सब्जेक्ट है वो प्लूरल आता है, लेकिन मैनी ए के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे क्या आ गया मैनी ए मैन। अब यहाँ पे देखिए मैनी ए का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो जो नाउन है वो भी सिंगुलर आया है और इस खाली जगह में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसमें आ जाएगा वांट्स। मैनी ए मैन वांट्स टू गेट रिच वेरी क्विकली। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यदि सब्जेक्ट्स एवरीथिंग, नथिंग, समबॉडी, नन, नोबॉडी, ईच, एवरी, समवन आदि हों तो वर्ब सिंगुलर आती है इनके बाद में। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब ईच के बाद में नाउन भी सिंगुलर आया है, यहाँ भी ईच के बाद में नाउन सिंगुलर आया है। मतलब अब दो हो गए, ये मत सोचना कि एंड से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब प्लूरल आएगी, ऐसा नहीं है। यदि सेंटेंस ईच से शुरू हुआ है, ईच से, एवरी से, समवन से, समबॉडी से, तो वर्ब है वो सिंगुलर आती है। सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इसमें हो जाएगा वॉज प्रेजेंट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। आगे देखते हैं साथियों नोट। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, पीछे हमने बताया था कि ईच, एवरी, समवन, समबॉडी के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। लेकिन ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ आदि के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है परंतु वर्ब सिंगुलर आती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स देख करके कि भाई ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नहीं करनी है आपको। यहाँ पे ये देखना है कि ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी। तो हैज़ ए वॉच, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ ए वॉच आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का, किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स यदि आइदर और, नाइदर नोर, और, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो आदि से जुड़े हुए हों तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट अर्थात बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। ये ध्यान रखना है कि यदि दो नाउन हैं वो आइदर और, नेदर नोर, और, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो आदि से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, तो जो बाद में सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। जैसे कि देखते हैं नाइदर ही नोर आई। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ब का यूज़ हमें यहाँ करना है इज, एम, आर में से, तो हम ये देखेंगे इसमें एम आएगा कि जो बाद में नाइदर और नोर का यूज़ हुआ है तो जो बाद में सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब आएगी एम।
अब देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ हुआ है, दो सब्जेक्ट इससे जुड़े हैं, आई और माई फ्रेंड्स, तो इसमें भी जो बाद में सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब आएगी। जैसे कि इज एम आर में से इसमें जो बाद में सब्जेक्ट आया है वो जैसे माई फ्रेंड्स है, तो इसके अनुसार प्लूरल आएगी तो आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो सब्जेक्ट्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों साथियों, देखिए यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स आदि से जुड़े हुए हों, लाइक, तो प्राय वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है और इसमें प्राय स्टूडेंट्स है वो गलती करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझोगे, ये आ गया जैसे यू एज वेल एज आई, यहाँ पे खाली जगह प्लेइंग। अब देखेंगे कि आई के साथ तो एम आता है, ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस एज वेल एज इसमें यूज़ हुआ है, तो जो पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब आएगी। यू है वो प्लूरल होता है और इसमें प्लूरल वर्ब है वो आर है, इसलिए इसमें आर आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आई एंड नोट यू, तो यदि सेंटेंस में एंड नोट का यूज़ हुआ है तो इसमें भी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार है वो वर्ब आती है। जैसे कि यहाँ पे आई एंड नोट यू, तो एंड नोट जुड़ा हुआ है तो यू देख करके सब प्लूरल वर्ब मत कर देना, पहले वाले सब्जेक्ट को देखना, आई तो इसमें होगा एम। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, द हेडमास्टर विथ ऑल हिज टीचर्स। अब आप ये देखोगे कि ऑल हिज टीचर्स है वो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस इसमें जो विद का यूज़ हुआ है इससे पहले वाला सब्जेक्ट देखेंगे, पहले वाला है हेडमास्टर और ये सिंगुलर है तो वर्ब आएगी इसमें सिंगुलर। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि कोई सेंटेंस एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नोट, बिसाइड्स आदि से जुड़े हुए हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट। अब ये देखिए मोस्ट का यूज़ आपको सेंटेंस में समझना होगा कि मोस्ट द्वारा जब एक ही वस्तु का अधिकांश हिस्सा दिखाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है, परंतु मोस्ट द्वारा कई वस्तुओं का बोध होता हो तो वर्ब प्लूरल होती है। अब ये दो सेंटेंस आपको दिखाए जाएंगे, जैसे इसमें भी मोस्ट ऑफ का यूज़ हुआ है, इसमें भी मोस्ट ऑफ का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द एप्पल, मोस्ट ऑफ द एप्पल। अब यहाँ पे एप्पल का ज़्यादातर हिस्सा, एक सेव का, अब वो रोटन सड़ा हुआ है, गला हुआ है या ख़राब है, तो यहाँ पे एक सेव का मोस्ट ऑफ पार्ट बताया है तो वन एप्पल है इसलिए ई जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द एप्पल्स मतलब ज़्यादातर एप्पल्स, ज़्यादातर सेव जो थे, इसका मतलब कई प्लूरल एप्पल्स आया है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और इसमें बहुत सारे एप्पल्स का भाव मोस्ट ऑफ से दर्शाया गया है, ज़्यादातर एप्पल, और यहाँ पे एक ही एप्पल का जो अलग पार्ट है, मोस्ट ऑफ पार्ट है, वो बताया गया है तो ई जाएगा। थैंक यू दोस्तों।